और आपको भी नहीं हो। अब देखिए जी, मे और माइट एज वेल अगर आ जाए तो ये अफर्मेटिव जुमला बनता है। तो ये एक अनएम्फेटिक वे है, एक बहुत ही मुनासिब और एम्फेसाइज किए बगैर एक जुमला, एक मशवरा है। अस्सलाम वालेकुम। आज मे और माइट का जो दूसरा पार्ट था हम वो स्टार्ट करेंगे। मैंने इससे पहले कहा था मूवी बना ही देता कल ही, लेकिन बस वो तबीयत ज़रा ऐसी थी। माइट परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव आपको पता है क्या होता है? कि वाज टू हैव, वर टू हैव वगैरह होता है ना। तो यहाँ पर हैव बीन आएगा तो अब क्या होगा? अगर जुमला यूं हो जाए, इसमें इस किस्म के जुमलों में हम इरिटेशन, कोई रिप्रोच यानी कि इल्ज़ाम लगाना या बुरा मानना या गुस्सा होना, नाराज़गी का इजहार हम जो है वहाँ पर शुरू करते हैं। जब माइट के साथ अगर परफेक्ट डिफरेंट कैसे आएगा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि यू माइट हैव टोल्ड मी दिस, यू माइट हैव टोल्ड दैट द डॉग इज वेरी डेंजरस। यू माइट, तुम्हें बता देना चाहिए था, तुम बता देते कि कुत्ता जो है बड़ा खतरनाक है ये, तो लेकिन तुमने नहीं बताया, बट यू डिडंट। इसका मतलब ये हो गया बट यू डिड नॉट। ऐसे ही ना भाई। तो अगर हम माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएं तो हम इसका यू शुड हैव टोल्ड, तुम्हें बता देना, कि माजी की बात है, तुम्हें बता देना चाहिए था कि ये बड़ी खतरनाक है, मैं खामखा उसके सामने आ गया और कुत्ते ने प्रॉब्लम कर दी। या यू माइट हैव टोल्ड दैट द बुल वाज वेरी डेंजरस, दैट द बुल वाज वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस वगैरह। इसके मानी है कि यू डिडंट टेल, यू डिडंट टेल, और मुझे इस पर गुस्सा है, नाराजगी है कि तुमने क्यों नहीं बताया, मुझे नुकसान हो गया या हो सकता था। बात समझ आ रही है ना। तो ये जो इस किस्म के जुमलों में यू माइट हैव टोल्ड, तुम्हें बता देना चाहिए था, लेकिन ऐसे काम के लिए जो हुआ नहीं, यानी आप उस पर नाराज हो। यू माइट हैव टोल्ड दिस टू योर फादर, तुम्हें अपने वालिद को ही बता देना चाहिए था दैट द पर्सन इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर यू, कि वो शख्स तुम्हारे लिए मसाइल पैदा कर रहा है। तो यहां लेकिन तुमने बताया नहीं, जब तुमने बताया नहीं तो मसाइल बढ़ गए। तो यू माइट हैव टोल्ड का मतलब ये हो जाएगा कि आपको ये काम करना था मगर आपने किया नहीं, आपको ये कर लेना चाहिए था। यू माइट हैव वार्न्ड, तो मुझे तंबीह कर देते, बता देते, द व्हीकल इज आउट ऑफ ऑर्डर, कि जो गाड़ी है खराब है, तुमने बताया नहीं, मैं गाड़ी लेके चला गया, लेकिन तुमने बताया नहीं। अगर तुम पहले बता देते मैं नहीं जाता। इसी चीज को हम यूं भी कह सकते हैं, यू माइट हैव टोल्ड मी अर्लियर, यू माइट हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुम अगर मुझे पहले बता देते, मगर तुमने बताया तो मगर लेट, यू टोल्ड मी बट लेट। ठीक है भाई, यानी इसमें तो था, आपने बताया ही नहीं। यू माइट हैव टोल्ड, आप यहां हम कह रहे हैं यू माइट हैव टोल्ड, ये अर्लियर बता रहा है कि हम कह रहे हैं पहले बता देते, तुमने बताया मगर बहुत लेट बताया, टाइम बार हो गया, एग्जाम शुरू होते 25 तारीख को, तुमने मुझे बताया ही नहीं, कॉलेज में एडमिशन की फीस आखिरी तारीख तुमने बताया ही नहीं। अगर जब बताया तुमने नहीं तो यू माइट हैव टोल्ड मी द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द फी, है ना। और अगर मैं कहूँ यू माइट हैव टोल्ड मी अर्लियर या समथिंग, ऐसे ही कोई वर्ड इस्तेमाल करूं जो इस बात की अलामत को पहले बता देते, गोया तुमने बताया तो मगर लेट बताया, मगर तुमने लेट बताया। तो ये हमारे पास माइट हैव टोल्ड का एक इस्तेमाल था। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपको अंदाजा हो रहा होगा कि माइट को हम कितने जावियों से देख रहे हैं, कितने एंगल से देख रहे हैं, और तो हमें थोड़ा सा इसलिए टाइम भी लग रहा है।
अच्छा ये भी तो हो गया, तो हम इसको भी मिटा देते ताकि कंफ्यूजन मुझे भी नहीं हो और आपको भी नहीं हो। अब देखिए जी, मे और माइट एज वेल अगर आ जाए तो ये अफर्मेटिव जुमला बनता है। तो ये एक अनएम्फेटिक वे है, एक बहुत ही मुनासिब और इम्फेसाइज किए बगैर एक जुमला, एक मशवरा है, एक ऐसा मशवरा जिसमें आप उसको इम्फेटिकली बयान नहीं कर रहे, अनइम्फेटिक, यानी कि ये जोर दिए बगैर एक आम से अंदाज में एक सजेशन आप दे रहे हो, किसी काम को रिकमेंड कर रहे हो या किसी एक्शन को रिकमेंड कर रहे हो। तो जैसे मैं आपसे कहूं कि यू, यहां मैं भी आ सकता है, माइट भी, यू माइट as well go with them, as well go with them, तुम उनके साथ जा सकते थे। ये as well जो आ रहा है, ये एक ऐसा, ये इसके बाद इस जुमले में जरूरत नहीं थी। as well सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि ये जुमला बहुत जोर दिए बगैर इन एक अनइम्फेटिक वे में किसी को मशवरा दिया जा रहा है। जैसे मैं आपसे कहूं, हाँ तुम चाय पी सकते हो, मतलब जबरदस्ती नहीं है, सोसाइटी का, उस पार्टी का प्रोटोकॉल नहीं है, चाहो तो पी लो, चाहो तो रिफ्यूज कर दो। तो ऐसा मशवरा जिसमें हम मे माइट के साथ देंगे, एज वेल लगाएंगे, उस वक्त जो होता है जब हम कोई एक्शन दें, रिकमेंडेशन दें और सजेशन दें। आप देख रहे हैं मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, सांस फूल रही है। तो यू मे माइट एज वेल गो विद देम, तो आप उनके साथ जा सकते हो, बहुत ही हम्बल वे में आप किसी को मशवरा देते हो। लेकिन अगर माइट, ये तो एक बात हो गई, अल्लाह, ये माइट के साथ ये जस्ट एज वेल, जस्ट एज वेल ये अगर आ जाए तो इसके जो मानी होते हैं वो ये है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा, ये कहीं ज्यादा बेहतर है, कहीं ज्यादा बेहतर है ना। और ये इशारा है कि पिछली वाली किसी सजेशन को आप डिसअप्रूव करते हो, किसी प्रीवियस किसी के दिए सजेशन को आप डिसएग्री करते हो। मसलन मैं आपसे कहूं कि हाँ, अमजद ने कहा कि आई में गो बाय ट्रेन टुडे, बाय ट्रेन टुडे। उसने कहा जी मैं आज ट्रेन से घर जाना चाहता हूं, चला जाऊं। मैं कहूंगा कि जी मेरा ताहिर का रिस्पॉन्स है, ताहिर नाम दे देते हैं भाई, ताहिर का रिस्पॉन्स है कि भाई यू माइट जस्ट एज वेल वेट टिल टुमारो एंड गो बाय प्लेन। अब यहां पर जहां इसने कहा कि यू माइट जस्ट एज वेल, तुम्हारे लिए कहीं बेहतर होगा, इसका मफहूम ये निकल रहा है, इसको मैं मफहूम बताऊं कि तुम्हारे गुड फॉर यू, इट इज इक्वली गुड फॉर यू, यानी तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसका मतलब है तुम्हारे लिए बेहतर हो। जहां ये माइट जस्ट एज वेल ये बता रहा है कि तुम्हारे लिए बेहतर है, ये काम करो, वहां सेकंड टाइम ये किसी इस सजेशन को, इस मशवरे को, इस ख्याल को डिसअप्रूव भी कर रहा है। अब उसने कहा कि मैं ट्रेन से जाऊं, ये पहला सजेशन था। तो ऐसे जुमले जिसमें कि न सिर्फ ये कहा जाए कि क्या तुम्हारे लिए बेहतर है, बल्कि उस पहले वाले सजेशन को डिसअप्रूव भी किया जाए, तो ऐसी जगह पर हम भी जो है वो ये जस्ट एज वेल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है साहब, तो ये मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, एज वेल में महज मशवरा, जस्ट एज वेल में न सिर्फ एक ये मशवरा जोर देकर, बल्कि पिछले वाले किसी सजेशन को आमतौर पर हम डिसअप्रूव कर रहे होते हैं, डिसएग्री कर रहे होते हैं, तो वहां पर भी इस तरह की कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होती है। माइट का हमारे पास अभी दो इस्तेमाल बाकी है। अच्छा, ये माइट के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाए
और यू सब्जेक्ट हो तो अमूमन हम एक कमांड, कैजुअल कमांड कह लो होती है, जो अमूमन दोस्तों के दरमियान ज्यादा, जैसे मैं दोस्तों यार तू जाएगा मेरे लिए ये काम कर दोगे, जैसे यू माइट you might you might send give my message to फला फला फला। क्या तो ये इस एक तरह की कमांड है, विल यू डू दिस, विल यू गिव, क्या तुम कर दोगे, दे दोगे मेरा मैसेज। या यूं कह लीजिए कि यू माइट पोस्ट दिस लेटर फॉर मी। अब ये यू माइट पोस्ट, तुम ये खत क्या मेरा दे सकते हो, डाल सकते हो, पोस्ट ऑफिस पे भेजा सकते हो, या यू माइट फोन फला फला, तुम उसको फोन कर सकते हो। ये अमूमन कमांड में भी आता है, लेकिन आम सी कमांड में, और ये अमूमन एक फ्रेंडली वे है बात करने का। जैसे आपका दोस्त कहीं जा रहा है, उससे आप कहोगे यार तुम जा रहे हो ना, ये खत वहां दे देना, ये किताब किसी दोस्त को दे देना, विल यू गिव दिस बुक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विल यू गिव दिस बुक, इसको आप यू भी कह सकते हो, यू माइट गिव दिस बुक टू अमजद ताहिर, रॉबर्ट माइकल डेविड वगैरह वगैरह। मैं फिर रिपीट कर दूं भाई, माइट के साथ यू अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो ये आम तौर पर कमांड के लिए आता है कैजुअल, लेकिन वो ऐसी कमांड जो दोस्तों में बेतकल्लुफ लोगों के दरमियान होती है। जैसे हम आमतौर पर कहते हैं कि तुम जा रहे हो, है ना, और यू माइट गिव दिस बुक टू सलीम, तुम ये किताब सलीम को दे सकते हो, यानी विल यू गिव, क्या तुम दे दोगे। तो ये एक तरह का हुक्म है, मगर ये दोस्ताना माहौल का हुक्म है। यही मैंने मिसाल यहां दी थी। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये हिस्सा हमारा पूरा तकरीबन खत्म हो गया। अब माइट के साथ फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाए और वो परसुएसिव रिस्पेक्ट होती है। मिसाल के तौर पर मैं यहां भी माइट ही आएगा, यहां भी माइट आएगा। यू माइट टेल मी, यू माइट टेल मी दिस, तुम ये बात मुझे बता सकते थे, बट यू डिडंट टेल मी, है ना। आई डोंट लाइक, आई डू नॉट लाइक, इसका मतलब ये हो गया आई डू नॉट लाइक, आई एम एनॉयड, आई एम एंग्री, यू डिडंट टेल मी, आई एम एंग्री, यू डिड नॉट टेल मी, या प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। तो यू माइट टेल मी दिस, तुम ये बात मुझे बता सकते थे लेकिन तुमने बताई नहीं, तो मुझे नाराज है, कोफ्त है, उलझन है, गुस्सा आ रहा है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, बता दो ना। जैसे हम उर्दू में कहते हैं यार उसने दोस्त ने क्या बात की, सर ने क्लास में बुलाया था, क्या बोला। तो यू माइट टेल मी व्हाट सर टोल्ड यू, व्हाट सर सेड अबाउट दिस एंड दैट, व्हाटएवर जो भी है। यानी लड़का एनॉयड है, परेशान है, टॉर्चर में है, मेंटल टीज में है कि भाई मुझे बताओ क्या बात है ना। तो ऐसी सूरत में भी हम यू माइट टेल इस्तेमाल कर सकते, ये इरिटेशन शो कर रही होती है। और इसी जुमले को हम यू भी कह सकते हैं कि यू माइट हैव टोल्ड मी, यू माइट हैव टोल्ड मी अबाउट दैट मैटर, बट यू डिडंट टेल मी। बट हुआ क्या, बट यू डिड नॉट टेल मी। यानी यू माइट हैव टोल्ड मी, तुम्हें बता देना चाहिए था। यू माइट हैव टोल्ड योर पेरेंट्स अबाउट दिस मैन, तुम्हें अपने वालिदैन को इस आदमी के बारे में बता दिया, लेकिन तुम्हें बताया नहीं। तो ऐसे बात समझे ना, यू माइट हैव टोल्ड दिस अबाउट टू योर पेरेंट्स अबाउट दैट मैन, तुम्हें वालिदैन को चाहिए था, अब कि तुम वालिदैन को बता दो, मगर तो बता देना चाहिए था, या फर्स्ट फॉर्म आएगी तो तुम बता देते, तुम्हें बताना था मगर तुमने बताया नहीं। तो ये ऐसी सूरत में हम इस्तेमाल करते हैं यू डिडंट टेल मी। तो माय डियर, अब एक आध पॉइंट रह गया होगा और इसकी मजीद प्रैक्टिस के लिए आप पढ़ते रहें। मैं आपको एक साथ भी इंशाल्लाह दे दूंगा, आज अगर नहीं दे पाया तो मैं कल दे दूंगा, क्योंकि मैंने क्लास बड़ी मुश्किल से क्लास कंडक्ट की थी, तब खराब थी।
तो अब भाई आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माइट और मैं कंप्लीट हो गया। इसकी बाकी वेरिएशंस कंडीशन में आती हैं, लेकिन बहरहाल वो आप जैसे जैसे करोगे वो सब इसी में शामिल भी है, आप करोगे तो हो जाएगा। और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कल इंशाल्लाह अगर मैं इसकी इसी के साथ मेरी पोस्ट में आप इसकी एक्सरसाइज ले लोगे, और अगर ये एक्सरसाइज मैं नहीं दे पाया तो 2-4 दिन में आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, इससे एक बेहतरी का समा पैदा होगा। और आप अपनी गैदरिंग में खासकर इसको शेयर करें, ताकि आप जब दो दोस्त में, चूंकि मैं डायरेक्ट आपसे कॉन्टेक्ट कर नहीं पा रहा, जब दो दोस्त आपस में मिलेंगे तो आप लोग उसमें वर्कआउट करेंगे, काम करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।